तो लास्ट लेक्चर में हमने माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन पढ़ा है। उसके अंदर क्या हो रहा है कि कोई कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, उसमें हमने उसके ऊपर कोई लिगेंड का एडिशन करवाना है और उस कॉम्प्लेक्स के अंदर वैकेंट साइट अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स में ऑलरेडी अवेलेबल लिगेंड वहां पे उस वैकेंट साइट को जनरेट करेंगे। और वो कैसे करेंगे? वो या तो उनमें से अवेलेबल लिगेंड में से कोई लिगेंड वहां से माइग्रेट करे, या फिर वहां पे लिगेंड दूसरे की बॉन्ड में जाके इंसर्ट करे, तब जाके वहां पे वैकेंट साइट अवेलेबल हो सकती है। अब इसको हम कंक्लूड कर रहे थे, इसको हमने कुछ पॉसिबिलिटीज मानी है। जैसे कि हमने ये कॉम्प्लेक्स लिया है मैग्नीज का कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप भी अवेलेबल है। इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है हमारे पास। अब यहाँ पे फर्दर एक न्यू कार्बोनिल का एडिशन करना है, और उस कार्बोनिल का एडिशन होगा, और होने से क्या हुआ है कि वहां पे एक असाइल ग्रुप जनरेट हो गया उस कॉम्प्लेक्स के अंदर। कहने का मतलब ये है कि इसके लिए या तो वैकेंट साइट अवेलेबल हुई होगी, या फिर ये डायरेक्ट जाके मेटल और मिथाइल वाले बॉन्ड के बीच में इंसर्ट कर गया होगा। ये हो रहा है। इसका जो प्रोडक्ट है वो इस टाइप का है, जिसके अंदर एक कार्बोनिल जो है वो असाइल ग्रुप में प्रेजेंट है। ये हम फाइंड आउट कर रहे थे कि किस टाइप से हुआ होगा ऐसा। उसके लिए हमने 3 पॉसिबिलिटी मानी है। मैकेनिज्म 3 टाइप से हो सकता है। पहला, जो हमने इंटरिंग वहां पे जो नया लिगेंड जो ऐड करवाया है वो डायरेक्ट जाके उस मेटल और मिथाइल जो लिगेंड है उसकी जो बॉन्ड है उसके अंदर जाके इंसर्ट कर जाए। इस टाइप का हो सकता है। सही है, इस टाइप का वहां पे हो सकता है। और उस केस में क्या होगा, उसको हमें आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा कि अगर हमने जो कार्बोनिल है जो नया ऐड किया है वो इंसर्ट हुआ है, या फिर ऑलरेडी प्रेजेंट था वो इंसर्ट हुआ है। तो उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने क्या किया है कि जो नया ग्रुप जो हम ऐड कर रहे हैं उसमें उसमें कार्बन का आइसोटोप 13 वाला हमने कंसिडर कर लिया है, उसको हम लेके चल रहे हैं ताकि पता चले कि जो कार्बोनिल हमने ऐड करवाया है वो कहाँ पे पहुंचा है। तो एक टाइप से इस टाइप से हो सकता है कि जो ऐड करवाया वो डायरेक्ट मेटल और इस मिथाइल की बॉन्ड में जाके इंसर्ट हो गया। दूसरा दूसरा ये हो सकता है कि इस लिगेंड के ऐड होने से पहले ही कॉम्प्लेक्स के अंदर जो स्पेस है जो साइट है वो वैकेंट करवाई जाए। और वो किस टाइप से हो सकती है? वो हो सकती है कि यहाँ पे जो ऑलरेडी प्रेजेंट कार्बोनिल है उनमें से वो कार्बोनिल जो इस मिथाइल के सिस पोजीशन पे है वो इस मेटल और मिथाइल की बॉन्ड में आके इंसर्ट हो जाए और साइट वैकेंट करवाए। यहाँ पे हमने कार्बोनिल को इंसर्ट करवा दिया मेटल और मिथाइल के बीच में। सही है, वैकेंट साइट अवेलेबल हुई। वैकेंट साइट जैसे ही अवेलेबल हुई उसमें जो नया इंटरिंग लिगेंड था उसको ऐड वहां पे हमने करवाया है। सही है, एक टाइप ये हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि जो मिथाइल प्रेजेंट है वही माइग्रेट करे और जहाँ पे प्रेजेंट है उस साइट को वो वैकेंट करे। सही है, वो जाके दूसरे कार्बोनिल के साथ लग जाए और वहां पे साइट वैकेंट करे, और वैकेंट साइट पे वहां पे जाके कार्बोनिल ऐड हो जाए, जो हम नया जो एंटरिंग लिगेंड जिसको हम बोल रहे हैं वो आके वहां पे एडअप हो जाए। सही है। अब हम कैसे फाइंड आउट करें कि किस टाइप का मैकेनिज्म फॉलो हो रहा होगा? हमें जाना पड़ेगा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के ऊपर। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट पे जब गए तब वहां पे ये फाइंड आउट हुआ कि जो नया कार्बोनिल हमने ऐड करवाया है जिसका कार्बन 13 हमने लिया है वो कार्बोनिल असाइल ग्रुप में प्रेजेंट नहीं है। वो कहाँ पे प्रेजेंट नहीं है? असाइल ग्रुप में प्रेजेंट नहीं है। और अगर असाइल ग्रुप में वो प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैकेनिज्म 1 था ये फॉलो नहीं हो सकता है। उसके बाद अगर ये फॉलो नहीं हो रहा तो क्या हुआ होगा? वहां पे ऐसा हुआ होगा कि पहले साइट वैकेंट करवाई गई होगी और उस पे जाके जो नया कार्बोनिल आया है वो वहां पे जाके ऐड हो गया होगा। सही है, इस टाइप से हुआ होगा। अब वो वैकेंट साइट किस टाइप से वहां पे वैकेंट हुई होगी उसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इंसर्शन हुआ है या फिर माइग्रेशन हुआ है? कार्बोनिल इंसर्ट हुआ है मेटल और CH3 की बॉन्ड में, या फिर मिथाइल वहां से माइग्रेट करके गया है? उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम इसका रिवर्स स्टेप में चल रहे हैं। रिवर्स स्टेप में हमने प्रोडक्ट लिया है, यहाँ पे प्रोडक्ट से वापिस हम रिएक्टेंट की तरफ जाएंगे और वहां पे देखेंगे किस टाइप का सिस्टम हो रहा है। सही है, तो पहले हम स्टडी अगर करें, हम इंसर्शन को अगर स्टडी करें, इंसर्शन, और हमने कहा है कि इंसर्शन सिस पोजीशन वालों का ही होगा या फिर माइग्रेशन भी होगा तो वो भी सिस पोजीशन से ही होगा। इस टाइप का सिस्टम है।
अगर ये जो कार्बोनिल इसके अंदर प्रेजेंट है असाइल ग्रुप के अंदर, ये वापिस से अपनी पोजीशन पे आए, तो वहां पे 4 पॉसिबिलिटी हैं, ये इन कार्बोनिल को वापस रिप्लेस कर सकता है। और उन कार्बोनिल में जो 4 कार्बोनिल की जो हम बात कर रहे हैं, जो इसके 6 पोजीशन पे हैं, उन कार्बोनिल में से एक कार्बोनिल वो है जिसमें कार्बन 13 का यूज किया गया है। तो 25% पॉसिबिलिटी ऐसी है जहाँ पे कार्बोनिल 13 कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट ही नहीं होगा। 25% पॉसिबिलिटी है, क्योंकि टोटल 4 हैं, तो 100 की में अगर हम उसको डिवाइड करें 25% की पॉसिबिलिटी आएगी ऐसी। सही है, इस टाइप का सिस्टम है अगर ये यहाँ से वापिस आता है। सही है, अगर यहाँ पे ये इन जो 4 कार्बोनिल की जो बात कर रहे थे उसमें से एक में से हमने निकाल दिया 25%, तो 75% जो बचा, 75% जो बचा, अब उसकी पॉसिबिलिटी ये है कि वो इन जो कार्बोनिल है, कार्बोनिल 1, कार्बोनिल 2, कार्बोनिल 3 जिसको मैंने नाम दे रखा है, 4 जिसको नाम दे रखा है, उसको रिप्लेस करे। और अगर इसको रिप्लेस करेगा तो मिथाइल तो इसी पोजीशन पे रहना है भाई, मिथाइल तो इसी पोजीशन पे रहना है, इसी को बाहर निकालना है। तो ये मिथाइल इन कार्बोनिल के पोजीशन 1, पोजीशन 2 और पोजीशन 4 इन कार्बोनिल के 6 पोजीशन पे होना चाहिए। कितने परसेंट पॉसिबिलिटी आनी चाहिए? ये पॉसिबिलिटी आनी चाहिए 75%। जो मिथाइल है वो 6 होना चाहिए कार्बोनिल 13 के, क्योंकि कार्बोनिल 13 यहीं पे रहना है। सही है, लेकिन जो हमें जो रिजल्ट फाइंड आउट हुए उसके अंदर 25% ये उसके ट्रांस पोजीशन पे था। अगर CO इंसर्ट हुआ होता तो 75% वो उसके सिस पोजीशन पे होना चाहिए था, लेकिन कितना परसेंट है सिस पे सिर्फ 50% है, 25% वो उसके ट्रांस पे है। इसका मतलब ये हुआ कि इंसर्शन नहीं हुआ, हुआ क्या हुआ है यहाँ पे माइग्रेशन, हुआ है यहाँ पे माइग्रेशन। सही है, ये बात की थी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर। इस टाइप से ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी। फिर मैंने इसको वर्डिंग में भी लिखवाया था कि क्या हो रहा है। एसाइल का जो कार्बोनिल है उसके पास वहां पे हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी है उसे 6 पोजीशन पे आने के लिए, और उसको हमने देखा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है। तो इस टाइप का हो रहा था सिस्टम। सही है, तो इस टाइप से हमने पढ़ा था। अब एक बार किसी को रिडक्टिव एलिमिनेशन में प्रॉब्लम हो रही है उसको देख लें। रिडक्टिव एलिमिनेशन में हमने बात की थी कि जो ग्रुप एक दूसरे के 6 पोजीशन पे हैं वो वहां से रिमूव होंगे और रिमूव होंगे तो मेटल का ऑक्सीडेशन डिक्रीज करेगा बाय 2 यूनिट और मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर भी डिक्रीज करेगा बाय 2 यूनिट, क्योंकि ये रिवर्स है किसका? ऑक्सीडेटिव एडिशन का। सही है, अब बात करें इस टाइप का है मेटल पे कैसा, हमने फीचर्स में लिखा था कि मेटल पे हाई फॉर्मल चार्ज होना चाहिए तभी वो वहां से उसको रिमूव करवाएगा। मतलब कि मेटल जो प्रेजेंट है वो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा तो रेट फास्ट होगा। अगर वहां पे बल्कि ग्रुप लगे होंगे, स्टेरिक फैक्टर वहां पे अगर आएगा तो वहां से इजिली रिमूव करे जा सकते हैं वहां पे ग्रुप। सही है, तीसरा पॉइंट जहां पे लोगों को डाउट आ रहा है कि पाई एक्सेप्टर जो लिगेंड है वो कैसे उसके रेट को इंक्रीज करेगा। सही है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड जो है वो कैसे रेट को इंक्रीज करेगा। पाई एक्सेप्टर को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है कि ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेना। तो विड्रॉइंग तो यही है, विड्रॉइंग भी तो यही होता है। ऑर्गेनिक में हम इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट मान लेते हैं, यहाँ पे हम उसको पाई एक्सेप्टर लिखते हैं। तो अगर पाई एक्सेप्ट करने वाला ग्रुप लगा, मान लेते हैं इस CH3 की जगह यहाँ पे हमने कार्बोनिल लगा दिया है। अब कार्बोनिल क्या करेगा? कार्बोनिल मेटल पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उसको वो इजिली एक्सेप्ट कर सकता है, बैक पाई डोनेशन से वो इजिली एक्सेप्ट कर सकता है। और अगर ये इसको एक्सेप्ट करेगा तो मेटल पे फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज वो उस पर बढ़ाएगा। और अगर मेटल पे फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज हुआ तो पॉइंट नंबर 1 में हमने लिखा है कि अगर वहां पे फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज होगा तो मेटल इजिली वहां पे जो लिगेंड है उनको रिमूव करेगा। तो पाई एक्सेप्टर लिगेंड का ये यूज है वहां पे। अगर वो वहां पे प्रेजेंट है तो वो उसके रेट को इंक्रीज कर सकता है। सही है, और किसी को कोई डाउट है भाई इसमें? तानिया, हो गया क्लियर? ऐसे ही एक्सेप्टर लिगेंड जो है अगर ऑक्सीडेटिव एडिशन में हुआ तो वो वहां पे उसके रेट को डिक्रीज करवाएगा, सेम इसका रिवर्स हो जाएगा सिस्टम। सही है, आगे बढ़े। तो ये सिस्टम था भाई हमारे पास माइग्रेटरी इंसर्शन और रिडक्टिव एलिमिनेशन।
चलते चलते हमने बात की थी इंसर्शन जो है वो टू टाइप का होगा। इंसर्शन जो है टू टाइप का होगा। एक को हम बोलेंगे वन वन इंसर्शन। वन वन इंसर्शन जो हमारे पास माइग्रेटरी इंसर्शन जो हो रहा है उसको वन वन इंसर्शन हमने बताया होगा लास्ट क्लास में। एक दूसरी टाइप का भी इंसर्शन हो सकता है जिसको बोलेंगे वन टू इंसर्शन। सही है, लिख लो इसको वर्डिंग में किसको क्या बोलेंगे, कब बोलेंगे, या फिर किस टाइप का बिहेवियर होगा वहां पे। तो वन वन इंसर्शन उसको बोलेंगे जब मेटल जो है, मेटल एंड माइग्रेटेड लिगेंड make the bond to the same atom of the unsaturated group या ligand unsaturated। सही है, कहने का मतलब ये है कि इस टाइप का अगर सिस्टम है यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे बात की है माइग्रेटरी इंसर्शन में, अगर माइग्रेशन हुआ है किसी ग्रुप का, जैसे कि यहाँ पे हम CH3 का माइग्रेशन दिखा रहे हैं, इसका जब माइग्रेशन हुआ है तो अनसैचुरेटेड लिगेंड कौन सा है, अनसैचुरेटेड लिगेंड ये है भाई, अनसैचुरेशन है यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड है। सही है, इस टाइप का सिस्टम है। अब ये मेटल से डायरेक्टली कनेक्ट जो एटम है उसके पास ही अगर ये माइग्रेट होता है, सही है, अगर उसी के पास माइग्रेट होता है तो हम उसको बोलेंगे वन वन इंसर्शन, या फिर उसका रिवर्स भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्रुप है ये इस साइड अगर आता है, इंसर्ट अगर होता है तो ये मिथाइल जो है इस कार्बन से अटैच होगा, ना कि ऑक्सीजन से अटैच होगा। तो जो सेम एटम जो अनसैचुरेटेड लिगेंड में प्रेजेंट है, मेटल और माइग्रेटेड जो लिगेंड होगा वो उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल में लिख लेंगे insertion of carbonyl into metal alkyl bond। सही है, इस टाइप का सिस्टम, राइट। और भी लिख लो ऑफ MnCO5CH3 ताकि याद रह जाए। यहाँ पे हमारे पास जो माइग्रेशन जो इंसर्शन हो रहा है वो वन वन इंसर्शन है। अब वन टू कब होगा, वन टू तब होगा इस टाइप का हमारे पास कोई सिस्टम होगा। सही है, इस टाइप का कोई सिस्टम होगा, यहाँ पे मान लो कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे अल्कीन सिस्टम के साथ ही अटैच है। सही है, अल्कीन सिस्टम के साथ ही अटैच है। जब ये H जो है ये माइग्रेट करवाया जाए इस दूसरे वाले कार्बन को, और ये जो इससे मेटल कनेक्ट हो जाए, तो एक छोड़ के दूसरे वाली पोजीशन पे जब जाएगा ये H, इस टाइप का सिस्टम, ये यहाँ पे इस टाइप से, और यहाँ पे CH3 अगर करेगा ये, तो इस इंसर्शन या फिर इस माइग्रेशन को बोलेंगे वन टू इंसर्शन। सही है, तो मेटल एंड माइग्रेटेड लिगेंड makes bond to the adjacent atom of unsaturated ligand। सही है, एक छोड़ के दूसरे वाले पोजीशन पे जो एटम है उसके साथ अगर वो उसको माइग्रेट करवा रहा है तो उसको बोलेंगे हम वन टू इंसर्शन या फिर वन टू माइग्रेशन, इंसर्शन ही बोलते हैं। सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंसर्ट हुआ है वो वहां से माइग्रेट हुआ है, ये हमने डिस्कस किया है लास्ट क्लास में। और इसमें एग्जांपल में लिख लो, यही अल्कीन वाला, अल्कीन सिस्टम में इंसर्शन ऑफ अल्कीन इनटू MH बॉन्ड और MR बॉन्ड। सही है, कहने का मतलब ये है कि ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे जो अल्कीन है ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जाके इसके अंदर इंसर्ट कर जाए, और ये मिथाइल जो है ये सेकंड वाले कार्बन से अटैच हो, या हम इसको माइग्रेट करके भी दिखा सकते हैं। सही है, इस टाइप के इंसर्शन रिएक्शन होंगे वन वन इंसर्शन और वन टू इंसर्शन। सही है, तो भाई माइग्रेटरी इंसर्शन इतना ही था। सही है, इस टाइप से हम कहेंगे। लेकिन अल्कीन सिस्टम में वन वन इंसर्शन भी हो सकता है, जैसे कि इस टाइप का कोई सिस्टम है। भाई इतनी लेट कैसे एडमिट कर रहे हैं ये लोग। इस टाइप का कोई सिस्टम है हमारे पास, मेटल है,
उसके साथ में कुछ इस टाइप का लिगेंड लगा हुआ है और यहाँ पे कोई एक्स लिगेंड है, रिएक्शन हो और इंसर्शन कुछ इस टाइप का हो जाए, इस टाइप का, इसको भी हम 1-1 माइग्रेटरी इंसर्शन ही बोलेंगे। सही है, 1-1 माइग्रेटरी इंसर्शन, सही है, इस टाइप से बोलेंगे उसको। और 1-2 जब ये इस टाइप से अटैच सिस्टम में सेकेंड वाले एटम के पास माइग्रेट हो इस टाइप से, इसको बोलेंगे 1-2 माइग्रेशन। इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। माइग्रेटरी इंसर्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन रिएक्शन के अंदर। सही है, तो इस टाइप का सिस्टम है। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो इसको, अब यहीं पे कर लो, माइग्रेटरी इंसर्शन जो 1-2 वाला हमने किया है, 1-2 माइग्रेशन या फिर इंसर्शन ऑफ अल्कीन, इंसर्शन ऑफ अल्कीन या फिर 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन। किस टाइप का होगा? मेटल कॉम्प्लेक्स होगा, मेटल कॉम्प्लेक्स में अनसैचुरेटेड लिगेंड अल्कीन प्रेजेंट होगा, इस टाइप से अल्कीन प्रेजेंट होगा और उसके ऊपर मेटल आयंस के ऊपर या फिर मेटल जो कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर मेटल सेंटर के साथ कोई ऐसा लिगेंड लगा होगा, या तो हाइड्रोजन हो सकता है या कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है, वो उस पे लगा होगा और इस ग्रुप को हम माइग्रेट करके दिखाएंगे इस अल्कीन पे, या फिर हम कह सकते हैं कि इस अल्कीन को हम इंसर्ट करवाएंगे इस मेटल और इस हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, इस टाइप से। ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे हम इस ग्रुप के पास ट्रांसफर करेंगे। सही है, या तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि इसके पास ट्रांसफर कर दिया, या फिर इस पूरे के पूरे जो ग्रुप है इसको हम इस MH जो बॉन्ड बना हुआ है उसके बीच में इंसर्ट करके दिखाएंगे, इसको बोलेंगे 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन। सही है। अच्छा, माइग्रेटरी इंसर्शन में एक पॉइंट और लिखना भाई, एक पॉइंट और था इंपॉर्टेंट, वो जो रह गया है कि मेटल के जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या फिर जो फॉर्मल चार्ज है उस पे कोई चेंज नहीं आएगा माइग्रेटरी इंसर्शन होने से। जैसे कि हम बात कर रहे थे ऑक्सीडेटिव एडिशन में ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट से इंक्रीज करता है, रिडक्टिव एलिमिनेशन में 2 यूनिट से डिक्रीज करता है, लेकिन माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा मेटल के फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट पे। लिख लेना इस पॉइंट को याद करके। सही है। और माइग्रेटरी इंसर्शन उस केस में फास्ट होगा जिस केस में मेटल पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा या फिर मेटल जो है वो हायर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होगा। 1-2 पॉइंट थे, ये लिख लेना उसमें। सही है, तो इस टाइप से हम इसको करके दिखाएंगे। तो कोई एग्जांपल करें इसमें, कोबाल्ट का ये कॉम्प्लेक्स है, इस टाइप से ये कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का, CMe3 लिगेंड लगा हुआ है इसके साथ। सही है, इस टाइप से। और यहाँ पे इसके साथ अल्कीन सिस्टम है, CH2CH। हमें रिएक्शन करवाना है और रिएक्शन में 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन होना है। सही है, तो किस टाइप का प्रोडक्ट आएगा? यहाँ पे जो सिस्टम है उसके अंदर ये जो कोबाल्ट और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड के अंदर ये पूरा का पूरा एल्कीन सिस्टम इंसर्ट करेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन जो है ये हम इस एल्कीन के कार्बन को वहां पे हम माइग्रेट करके दिखा सकते हैं। इंसर्ट करके दिखाएंगे तो बेटर है, क्योंकि नाम में इंसर्शन है तो बेटर रहेगा इंसर्ट करके ही दिखाएं। CH2CH3। सही है। और यहाँ पे हमारे पास PMe3 लिगेंड है, इस साइड हमारे पास PMe3 लिगेंड है, तो यहाँ पे भी PMe। इस टाइप से रिएक्शन दिखाएंगे। बहुत ही आसान है, अगर याद रहेगा कि कौन से सिस्टम पे कौन से एटम पे वो माइग्रेट होगा या फिर वो जो लिगेंड है वो किस टाइप से इंसर्ट होगा, वो बस एक बार याद करने की बातें हैं, उसके बाद बहुत ही आसान होंगी ये रिएक्शन। क्वेश्चंस
विद इन 10 सेकेंड में हम सोल्व कर सकते हैं, अगर हमें वो अच्छी तरह से हमने वो सिस्टम पढ़ाया है। सही है, तो भाई इस टाइप का सिस्टम है। अब एक लास्ट रिएक्शन है इसके अंदर, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, सही है, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। जैसे कि हमने पढ़ा ऑक्सीडेटिव एडिशन, हमने उसका रिवर्स पढ़ा रिडक्टिव एलिमिनेशन, हमने फिर पढ़ा है माइग्रेटरी इंसर्शन। माइग्रेटरी इंसर्शन 1 1 और 1 2, दो टाइप का माइग्रेटरी इंसर्शन। अब बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन क्या होगा, ये रिवर्स होगा माइग्रेटरी इंसर्शन का, और वो भी माइग्रेटरी इंसर्शन कौन सा, अल्कीन वाला इंसर्शन, 1 2 वाला इंसर्शन। तो लिख लो इसको, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन इज रिवर्स ऑफ या फिर रिवर्सिबल स्टेप ऑफ अल्कीन इंसर्शन, रिवर्स ऑफ अल्कीन इंसर्शन। अल्कीन इंसर्शन का ये रिवर्स स्टेप है। इट इन्वॉल्व्स, एक लाइन और लिख लो, इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ बीटा हाइड्रोजन atom from the alkyl group to the metal and conversion of sigma alkyl group to pi bonded alkyl group, pi bonded alkene। सही है, बिल्कुल उसका रिवर्स मेटल है, मेटल के साथ कुछ साइड में लिगेंड होंगे, उसके साथ कोई अल्काइल ग्रुप होगा CS2 CS3, और इस CS3 को मैं इस टाइप से दिखा रहा हूं कि एक हाइड्रोजन को ऐसे। सही है, अब क्या होगा, अब मेटल सेंटर जो है वो इंटरेक्ट करेगा इस हाइड्रोजन को। इंटरेक्शन का नाम क्या, बस बताओ। मेटल सेंटर जो है, यस, इंटरेक्शन का नाम एगोस्टिक इंटरेक्शन, एगोस्टिक। तो ये इंटरेक्शन का नाम कभी नहीं बोलना है, इंटरेक्शन का नाम है एगोस्टिक इंटरेक्शन। अब यहाँ पे इस हाइड्रोजन को मेटल जो है वो कैप्चर करेगा, और मेटल ने अगर उस हाइड्रोजन को कैप्चर कर लिया तो वो मेटल सेंटर के साथ लग गया है। अब जैसे ये इसने कैप्चर किया, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस साइड आएगी, और ये मेटल जो है अब इस पाई बॉन्ड के थ्रू वहां से अटैच होगा, तो इस टाइप से ये प्रोडक्ट वहां पे आएगा। सही है, किसके थ्रू हुआ ये हुआ जी एगोस्ट इंटरेक्शन के थ्रू। सही है, कोई एग्जांपल लिखें। ये है रोडियम का कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल से अटैच है, सही है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल से अटैच है, के साथ PPS3 कोई लिगेंड लगा हुआ है, और इधर अल्कीन सिस्टम लगा हुआ है या फिर अल्काइल ग्रुप कोई लगा हुआ है, उसको कन्वर्ट करेगा ये अल्कीन सिस्टम। सही है, कितने इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ये, कितने इलेक्ट्रॉन है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, काउंट करो जरा, इस कॉम्प्लेक्स में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। क्या ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है या फिर किसी और को फॉलो कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन है, कहने का मतलब ये है कि इस मेटल सेंटर के पास इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। कर रहे हो, साइक्लोपेंटाडाइल सबको पता है 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है, 18। सही है, कोबाल्ट के नीचे रोडियम, उसके नीचे इरिडियम, उस ग्रुप का है, कोबाल्ट के ग्रुप का है, तो 9 इलेक्ट्रॉन हो गए मेटल सेंटर के पास अगर बात की जाए। सही है,
मेटल सेंटर के पास तो है 9, 5 इलेक्ट्रॉन वहां पे साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग ने दिए, हो गए 14। सही है। यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। सही है। और अल्काइल ग्रुप कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है ये बताओ। अल्काइल ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन डोनर है, अल्काइल तो कितने हो गए? 17। सही है, 17 हो गए। अब यहाँ पे अब इसको एक इलेक्ट्रॉन भी चाहिए। 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए कॉम्प्लेक्स को वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन की भी रिक्वायरमेंट है। तो क्या करेगा कि इस हाइड्रोजन को कैप्चर करने की ट्राई। सही है, इस टाइप का सिस्टम। और यहाँ पे ये इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाएगा, शायद 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो ना हो। सही है, हाइड्रोजन को इसने कैप्चर कर लिया और यहाँ पे ये इस टाइप के सिस्टम से अटैच हो गया। रोडियम नहीं भाई, रुथेनियम मेटल होना चाहिए, एक बार कंफर्म करते हैं। यस सर। ये तो रोडियम ही रखा है, रुथेनियम कर लो। कोई नहीं, अपने अकॉर्डिंग भी कुछ चीजें चेंज कर सकते हैं हम। रुथेनियम मेटल कर लो इसको। सही है। अब 18 इलेक्ट्रॉन रोल भी फॉलो होगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होने के बाद। और ये बीटा पोजीशन से इसने कैप्चर किया है, क्योंकि अल्फा ये था और ये है बीटा पोजीशन, और बीटा से इसने एच को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया है। तो इसको हम बोल सकते हैं बीटा एच एलिमिनेशन, या फिर अब्स्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं भाई इसको, एलिमिनेशन या फिर अब्स्ट्रैक्शन। सही है, इस टाइप से ये रिएक्शन फॉरवर्ड की जाएगी। तो ये रिएक्शंस हैं ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में। अब शायद, फिर मैं बोल रहा हूँ शायद, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री हमारे पास कंप्लीट हो गया है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आया कोई अलग कंसेप्ट पे, तो फिर देखेंगे उसको आगे भी किया जाए कि नहीं। शायद नहीं आए इससे बाहर, एक बार फिर से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाएंगे और देखेंगे कि कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं रह गया हो। जैसे कि ये रिएक्शन वाला हमने स्किप किया था और इस पे क्वेश्चन मिल गया था एक, इस वजह से ये करना पड़ा है। तो अब शायद हमने बहुत ज्यादा कर लिया है सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। तो भाई अब जाके मैं कह सकता हूँ कि ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री जो है टॉपिक वो कंप्लीट हो गया हमारा, ओएमसी जैम के लिए कंप्लीट। सही है। अब किसी को अगर पीछे तक किसी भी कंसेप्ट में कोई डाउट है तो बताएं, नहीं तो फिर आगे अपना सिस्टम पे चले हम। बायो इनऑर्गेनिक चल रहा है हमारा, है किसी को डाउट? नहीं, करें स्टार्ट।